तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य धर के द्वारा बनाई गई मूवी धुरंधर के बारे में। इसकी पीक डिटेलिंग्स एंड हिडन डिटेलिंग्स, इसकी अब तक की बॉक्स ऑफिस की कमाई और डार्क ट्रूथ सीक्रेट्स, और ये प्रोपेगेंडा है या असलियत। आदित्य धर जो दिखाना चाहते हैं, क्या वह एक सरकार की तारीफ है या हमारी इंटेलिजेंस की कामयाबी। तो दोस्तों, पहले इसके बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इसके डेली के अपडेट्स तो बहुत सोर्सेज से मिल रहे हैं, लेकिन हाल ही में मोटा मोटा ये पता चला है कि यह मूवी अब तक यह वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ तो कमा चुकी है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अभी यह बहुत रिकॉर्ड तोड़ेगी और ना जाने कयामत तक नहीं रुकेगी। अर्जुन रामपाल का कहना था कि हम चले जाएंगे, मूवी यहीं रह जाएगी। ये सच था। ये मूवी बहुत ही धमाका मचा रही है और हम होप करेंगे कि इंडिया की नंबर 1 मूवी। तो बात करते हैं इसकी पहली डिटेलिंग के बारे में। ये फ़ोटो जो आपको दिखाई दे रही है, ये धुरंधर के ओपनिंग सीन की फ़ोटो। इसमें जो ये नीचे 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस है। सन 1919 का जो प्लेन हाईजैक हुआ था, वो इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट 814 हाईजैकिंग था। ये इंडिया का सबसे शॉकिंग टेरर इंसिडेंट में से एक माना जाता है। इस प्लेन में एक पैसेंजर को हॉस्टेज बनाया गया था। एक पैसेंजर रुपिन काटियाल की ब्रूचुअली मर्डर कर दी गई और भारत सरकार की नेगोशिएशन के बाद इन 3 लोगों को छोड़ने की बात हुई। फोटो में दिखाई दे रहे शख्स मौलाना मसूद जैश ए मोहम्मद का लीडर। बाद में जाकर इसने पार्लियामेंट अटैक 2001 में किया। दूसरा शख्स अहमद ओमार सईद शेख, इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए, यूएस जर्नलिस्ट से लेकर बड़े बड़े मर्डर और किडनैपिंग। तीसरा शख्स मुश्ताक अहमद जरार, कश्मीर का मिलिटेंट लीड। इन तीनों को ही रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ होने के बाद ये लोग एक्टिव रहे। इंडिया के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ और इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद 176 लोगों की ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी और टेरर के खिलाफ स्टांस को हमेशा के लिए बदल दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पहली डिटेल। और दूसरी डिटेल में जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, यह 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक में थी। इस हमले में जो फीमेल पुलिस ऑफिसर शहीद हुई थी, उनका नाम था कमलेश कुमार। यह एक सीआरपीएफ कांस्टेबल थी, पार्लियामेंट हाउस में पोस्टिंग थी। इनका काम था सिक्योरिटी चेक करना और गेट में प्रोटेक्शन देना। 13 दिसंबर 2001 को कुछ आतंकी पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कमलेश कुमारी ने पहचान लिया और तुरंत अलर्ट किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए गेट बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान उन पर फायरिंग हुई और वो शहीद हो गई। उनकी इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है और उनको हम दिल से सलाम करते हैं। और ये फ़ोटो जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक हिडन ट्रुथ तो क्या, लेकिन एक बहुत ही, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है इसे देखकर। नीचे अगर आप इसमें आएंगे और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम देखेंगे तो आपको राहुल गांधी दिखाई देगा, जो कि अगर आदित्य धर ने पता नहीं क्या सोचकर ये रखा है। जो भी है, बस मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा, और आप भी कभी देखें तो ज़रूर इसको नोटिस कीजिएगा। ये सीन आपको याद होगा दोस्तों, धुरंधर 1 में ये सीन था जब हमजा पहली बार लियारी पहुँचता है और आलम से मिलने जाता है। आलम उसे अपनी दुकान से भगा देता है, लेकिन हमजा रात तक वहीं रुकता है। उसके बाद कुछ गैंग के लोग आते हैं और हमजा को परेशान करने लगते हैं। हमजा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आलम भाई को देखकर शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा, कुछ बड़ा मसला करेगा, तो शायद वो फंस भी सकता है, पुलिस केस हो सकता है, कोई बड़ी गैंग पहले ही उसके पीछे लगकर उसे मार सकती है। इसलिए वह रुक गया और उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया। आपको धुरंधर मूवी का ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर आलम भाई और हमजा बैठकर यह चाय पीते हैं। इस चाय में नमक रहता है जो हमजा नहीं पीता, लेकिन आलम भाई आराम से पी लेते हैं। हमजा को यह बताते हैं कि वह जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर ऐसी चाय बनती है जो इन्हें घर की याद दिलाती। इस चाय को नून चाय बोलते हैं। यह चाय एक कश्मीरी चाय है, आसानी से ही नहीं मिलती। इस चाय में नमक, बेकिंग सोडा, दूध मिलाया जाता है। लेकिन आलम भाई ने धुरंधर 2 में कहा था कि वह बरेली के पॉकेट मार हैं, तो वह कश्मीरी चाय के इतने दीवाने क्यों थे? यह सस्पेंस तो आज भी रह गया दोस्तों। ये फ़ोटो तो आपको दिख रही होगी जब रहमान डकैत का बेटा मर जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो रहमान डकैत इस वक्त 4 इंडियन स्पाई से घिरा हुआ है। एक हमजा, दूसरा आलम भाई, तीसरा जमील जमाली और चौथा आप खुद पता लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं। फ़नी है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कौन है वो चौथा स्पाई। दोस्तों, एक सीन धुरंधर मूवी में ये था कि जहाँ पर डोंगा कहता है कि एसपी असलम ने रहमान भाई को पहले भी अरेस्ट किया है, जो कि 1997 में था, और जमील जमाली ने वहाँ भी रहमान डकैत को बचा लिया था। लेकिन इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई। रिसर्च करने भी जाएंगे तो ढंग से इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। ये भी एक हिडन ट्रुथ ही है जो इस मूवी के साथ ही चला जाएगा। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा, जब रहमान का बेटा मर जाता है तो हमजा अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। वहाँ पर रहमान भाई आते हैं, सबसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, बदला लेना चाहिए। सब झूठ बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर हमजा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमजा नोटिस कर रहा था कि अगर मैं बिना बोले कुछ कहूँगा तो ये सोचेंगे कि ये मुझे भड़का रहा है।
लेकिन हमजा जानता था रहमान भाई क्या चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रहमान भाई के मन की बात रहमान भाई के मुंह पे बोल दी और रहमान भाई को सच्चाई दिखाई। ये बहुत ही पीक डिटेलिंग थी भाई साहब। ये तो बड़ी एक हंसने वाली बात है कि हमजा जहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर इसने एक लुल्ली नाम के आदमी को पकड़ा है जो शुरू में सेब खाते हुए हमजा को परेशान करता है। वही बंदा है जिसने रहमान डकैत के बेटे को मारा। यहाँ पर आदित्य धर ने को सिलेंडर दिखाए हैं जो दिखाता है कि इंडिया में सिलेंडर की शॉर्टेज होने वाली है। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट है, बस मीम है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, बस एक मजाक है। पीक डेटिंग तो यहाँ थी दोस्तों जब येलिना हमजा के साथ आलम भाई की दुकान पे आती है। तो देखिए आलम भाई यहाँ पर कुछ अखबार बिछा रहे हैं कि यहाँ पर बैठ के सोडा पियो। वो चाहते तो इन्हें अंदर भी ले जा सकते थे, नहीं कुर्सी लगा सकते थे, नहीं उन्होंने अखबार ही क्यों बिछाया। तो इसका जवाब अगली फ़ोटो में है। ये देखिए इस फोटो में चौधरी असलम की फ़ोटो है जो कि येलिना के पिता के घर आता जाता रहता है। तो आलम भाई और हमजा चाहते थे कि येलिना इस आदमी की फ़ोटो देखे और पहचाने कि अगर ये आदमी कभी दिखे तो सीधा उनसे कॉन्टेक्ट करे। और जी हाँ दोस्तों, यही हुआ। उसके बाद येलिना ने एसपी चौधरी पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। ये भी एक प्लान का हिस्सा था, पीक डिटेलिंग। ये सीन नोटिस कीजिए जब हमजा की शादी है, यहाँ पर बंदूकों के लिए डेट फिक्स होने वाली है। सब दारू पी रहे हैं, हम रहमान के भाई ने भी दारू पी है, लेकिन सिर्फ उसको ही इतनी क्यों चढ़ी, बाकी किसी को क्यों नहीं चढ़ी? क्योंकि एक हमजा का प्लान था। उसने इसकी दारू में कुछ मिलाया, ये झांझ में हो गया, ये कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा, इसने अपने होश खो दिए। उसके बाद हमजा ने डायरी उठाई और डेट फिक्स करी कि 9 अगस्त को रहमान भाई खाली हैं ताकि वो एसपी चौधरी के साथ मिलकर रहमान को मार सके। पीक डिटेलिंग। और दोस्तों सब बोलते हैं कि हमजा जब पाकिस्तान गया और लुल्ली ने जब उनके हाथ डाला था पैंट में और सूंघा था कि पेट्रोल है, उन्हें पता नहीं चला कि वो स्पाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है। येलिना ने भी उसके साथ शादी की, उसे पता ही नहीं चला वो हिंदू है, मुस्लिम है, स्पाई है, क्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि धुरंधर के इस पोस्ट क्रेडिट सीन में अब दिखाया गया है कि उनका खतना हो चुका था। बाकी दोस्तों यही है आज की पीक डिटेलिंग्स। बाकी की डिटेलिंग्स मैं दूसरे पार्ट में दूंगा धुरंधर 2 के बाद। अभी मैं और जानकारियाँ जुटा रहा हूँ। ऐसे ही चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोज़ के लिए थैंक यू।